जब मैं 1977-78 में नॉर्थ इंडिया में गया था तो बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत से लोग गलत नजर से देखते थे और बहुत से लोग कहते थे कि ये तो अंग्रेजों के दलाल थे, और खास करके जो ऊंची जाति के लोग हैं वो नीची जाति के लोगों से कहलाते थे, अरे छोड़ो अंबेडकर को, वो तो अंग्रेजों के दलाल थे, देशद्रोही थे। तो इस किस्म की बातें आपने तो महाराष्ट्र में 1930, 31, 32 में बहुत सुनी होगी, उसके बाद में भी सुनी होगी, लेकिन 1976-77 में उत्तर भारत में मैंने ये बातें सुनी। लेकिन जब हम लोगों ने इस विचारधारा पर अपने लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया तो परिवर्तन होने लगा। तब परिवर्तन होने लगा। जो अंबेडकर को जो लोग अंग्रेजों के दलाल कहते थे या देशद्रोही कहते थे, तो वो लोग उनकी सराहना करने पर मजबूर हुए। बहुत सी पार्टियां सराहना करने पर मजबूर हुई, और आपने देखा होगा कि 1990 तक हम लोगों के संघर्ष के कारण इतना परिवर्तन हुआ उधर कि 1989 में 1990 से एक साल पहले 14 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी, जिसकी यूपी में सरकार थी, महाराष्ट्र में थी और दिल्ली में थी, उस कांग्रेस पार्टी को मजबूर होकर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन, उद्घाटन करना पड़ा 14 अप्रैल 89 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। और 1990 में हम लोगों ने अपने समाज को तैयार करके, बहुजन समाज को तैयार करके हर पार्टी में कंपटीशन लगा दिया। बाबा साहब की सराहना करने के लिए जो लोग, जो ब्राह्मणवादी समाज बाबा साहब की निंदा करता था, वो बाबा साहब की सराहना करने के लिए उनमें कंपटीशन लग गया। अगर 89 में, 14 अप्रैल 89 में अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट राजीव गांधी ने और एनडी तिवारी ने, जो उधर के मुख्यमंत्री थे, अगर 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंबेडकर यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया, तो उसके साल बाद श्री वीपी सिंह ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न का सरकार ने खिताब दिया। तो जिस हमारे बाबा साहब को, जिसको वो देशद्रोही कहते थे, उसको वो भारत रत्न कहने पर मजबूर हुए। ये परिवर्तन क्यों आया? जब हम लोगों ने उनकी विचारधारा को अपनाकर उन लोगों की कुर्सी को हिलाना शुरू किया। ये परिवर्तन क्यों आया? जब हम लोगों ने उन लोगों की कुर्सी को हिलाना शुरू किया और उनको लगा कि ये बाबा साहब को मानने वाले लोग, हम इनको बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी हमसे टूटते जा रहे हैं। आखिर ये क्या चाहते हैं? आखिर ये क्या चाहते हैं? तो बाबा साहब को मानने वाले साधारण लोग भी कहने लगे कि उत्तर प्रदेश में हम सत्ता की चाबी चाहते हैं। बाबा साहब को मानने वाले लोग, साधारण लोग भी कहने लगे कि हम सत्ता की चाबी चाहते हैं। यूनिवर्सिटी से काम नहीं चलेगा, ये तो हम सत्ता हासिल करके सब कुछ कर लेंगे, हम सत्ता की चाबी चाहते हैं। तो वो देने के लिए वो तैयार नहीं थे। सत्ता की चाबी को छुपाने के लिए उन लोगों को क्या क्या नहीं करना पड़ा। उन लोगों को अपने रवैये में बड़ा भारी परिवर्तन करना पड़ा।